This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज जो है मार्केट हमारी जो है बहुत ऊपर नीचे हुई है और उसमें एक फैक्टर मोस्ट प्रोबेबली वो बेल्जियम का अटैक भी है जो वहाँ के एयरपोर्ट और मेट्रो पे हुआ है, जिस पे काफ़ी कैजुअल्टीज़ हो गई हैं। अभी तक काउंटिंग जारी है। हमने ये देखा कि सुबह होते ही मार्केट ऊपर गई और फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई। 153 का लेवल टच किया इसने, 33,176 का लेवल। उसके बाद से मुसलसल नीचे आई है और -141 पे पहुंच गई, फिर थोड़ी सी बेहतरी, फिर वापस 145 माइनस, फिर थोड़ी सी बेहतरी और अभी 77 माइनस पे खड़ी है। जहां तक इंटरनेशनल मार्केट का ताल्लुक है, डाउ जोन्स जो था 21 पॉइंट का बढ़ गया था, SP2, नैस्डैक 13 और नीके आज माशाल्लाह ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले 2-3 दिन से हम नीके को बहुत गिरते हुए देख रहे थे, लेकिन आज 323 पॉइंट का इजाफा, 1.94%। और लेकिन हैंसेंग माइनस पे चला गया, -17, शंघाई -19 और सेंसेक्स 16 प्लस और सिंगापुर चेंज ना होने के बाद ऑयल की कीमत जो दिखाई गई यहाँ पे 41.45। अखबार में जो आया रेट वो भी बेंट का 37.79 था और यहाँ पे 41.45, उसमें भी 0.17 की लॉस दिखाया जा रहा है। गैस की कीमत 1.81 और इसमें भी 0.88 का लॉस। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर, आपसे जानना था मैंने कि बैंक आजकल बोनस शेयर क्यों नहीं दे रहे और ये कब देना शुरू करेंगे बोनस शेयर? देखिए, बोनस शेयर के साथ मसला ये हो गया है कि बोनस पे लग गया टैक्स और इसलिए अब जो है ना बैंक्स अवॉइड करें बोनस शेयर देने पे। बल्कि तमाम कंपनीज ये अवॉइड कर रही हैं, कुछ कंपनीज दे रही हैं क्योंकि बोनस पे कहीं भी दुनिया भर में टैक्स नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स लागू हो गया है, विच इज़ ए प्रॉब्लम। तो ये एक गलत इक़दाम किया है गवर्नमेंट ने। बोनस शेयर बहुत अच्छी चीज़ है। बोनस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बैंक है उसको मज़ीद पैसे चाहिए तो वो आपको शेयर दे देता है बजाय कैश देने के, और इस तरह से उसके पास वो पैसा रिटेन हो जाता है, उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करता रहता है और आपके वैल्यू जो है कंपनी की बढ़ जाती है। तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। शॉर्ट टर्म में हाँ लोग कहते हैं कि नीचे हमें कैश दे दो, डिविडेंड दे दो, उसको हम खर्च कर लेते हैं। जो कैश आ जाता है आमतौर से लोग खर्च कर देते हैं। बोनस जो होता है वो आपकी वेल्थ को में इजाफा करता है। आइए कॉल से बात करें। इम्तियाज बोल रहा हूँ। इम्तियाज साहब, वेलकम टू द शो। जी, मैंने ये मालूम करना था कि ये ई फूड पे ये रिवर्सल क्यों हो रहा है, अगर इतनी बड़ी इसमें वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए, वो जो मैंने आपको शुरू से बताया फिजलैंड के बारे में, वो एक अनाउंसमेंट थी और मैंने बाहर के रिपोर्ट पे 162 का पढ़ा और वो मैंने आपको बताया। जिन लोगों ने पोजीशन ले ली है आराम से बैठे रहे। अब वो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें जो ऑडिटर्स वगैरह सब जो है बैठ के देखते हैं कि कंपनी की असल वैल्यू क्या है या नहीं है। तो वो प्रोसेस चल रहा है और वो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इन द मीन टाइम यहाँ स्पेकुलेशन शुरू हो गई। आपने कॉल्स भी सुनी होंगी कि ई फूड की इतनी वैल्यू तो है नहीं। मैंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही है, बुक वैल्यू वगैरह देखा जाए तो इतनी वैल्यू उसकी ना हो, लेकिन जब ये कंपनीज इस तरह की लेती हैं तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा देखती हैं, पीछे को कम देखती हैं। इसकी मिसाल मैंने विटॉल की भी दी थी कि जो रेट उस वक्त था जिस दिन विटॉल का डील हुआ, उससे ज़्यादा रेट पे लिया उन्होंने। और हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हमने फ्यूचर का रेट को देखा है 184, ना कि पीछे का रेट को देखें। अब जो अच्छी कंपनी होती है वो फ्यूचर को ज़्यादा देखती है, पीछे को नहीं देखती। पीछे का तो वो हिस्ट्री हो चुकी, आगे देखना है कि वाकई यहाँ पे गुंजाइश है कि नहीं। और उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 162 इज़ ए गुड रेट और ये आराम से रेट पे ही इंशाल्लाह डील हो जाएगी। और उसके बाद ये रेट 162 तो होगा ही होगा, उसके बाद मज़ीद आगे बढ़ेगा। क्यों कि ये फिजलैंड जो है इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस कंपनी है इस फील्ड की,
वो आएगी तो यहाँ और कारोबार बढ़ाएगी। बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि वहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगी जो वहाँ पे हैं। फिजलैंड की सबसे बड़ी जो फील्ड है वो चीज़ की है और कम से कम वो 18 वैरायटी के चीज़ बनाते हैं। आपको हॉलैंड की कल्चर बताता चलूँ कि वहाँ का कल्चर ये है कि अगर आप किसी के घर शाम को चले गए तो वहाँ आपको कोई चाय पानी नहीं पूछेगा, आपको चीज़ के वैरायटी रख देगा आपके सामने और क्रैकर बिस्किट रख देगा और वो आप बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं खाते रहते हैं। वहाँ कोई पकोड़े और इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और उसके बाद जो फिर डिनर बाद में करते हैं। तो चीज़ का इस्तेमाल वहाँ बहुत ज़्यादा है। चीज़ बनाने के बहुत बड़े माहिर हैं वो। आपको ऐसी ऐसी किस्मों की चीज़ आपको बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, जिसके बड़े फ़वाइद भी होते हैं पेट के लिए और चीज़ों के लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक खान साहब, मैं आफ्ताब अर्ज कर रहा हूँ मियांवाली से। आफ्ताब साहब, वेलकम टू द शो फ्रॉम मियांवाली। सर, आपकी रहनुमाई हस्बे मामूल, आपके मशवरे से ही आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ये जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PIA से मुतल्लिक और गैस की जो है वसूलियों से मुतल्लिक बिल है, तो क्या इस तनाजुर में आजकल PIA के शेयर और सुई नॉर्थ के शेयर हम खरीद सकते हैं, ले लें? क्या फरमाइएगा? बिल्कुल ले लें, क्योंकि देखिए नून लीग वाले बड़े चालाक लोग हैं, बुर्दबारी से काम लेते हैं, इतनी सख्ती नहीं करते। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास है, जब चाहें ये जो बिल पास करा लें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये उनकी टैक्टिस होती है कि खुर्शीद साहब इतना कूद रहे हैं और तो चलो ठीक है 2-3 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया। बड़े चालाक लोग हैं ये। और ये PI का बिल अप्रूव हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। गैस का भी बिल अप्रूव हो जाएगा। सुई साउदर्न नॉर्दर्न के बारे में मैं ये कह रहा हूँ बार बार के या गैस की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ गई। पंजाब में CNG स्टेशन खुल गए और हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अब गैस की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऑलरेडी यू कैन सी ए मेजर डेवलपमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट। और LNG अब हर हफ्ते एक कश्ती आ रही है अंडर द एग्रीमेंट। दूसरी बात यह है कि 25 तारीख को इंशाअल्लाह रूहानी साहब आ रहे हैं ईरान से। वो 1-1.5 हज़ार मेगावाट बिजली को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ वो गैस पाइपलाइन की भी बात कर रहे हैं। गैस पाइपलाइन अगर वो उस पर काम शुरू हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गैस की अवेलेबिलिटी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत जल्द बढ़ जाएगी। टापी पे भी काम हो रहा है, उसमें 18-20 महीने लगेंगे, लेकिन ईरानी जो है बहुत जल्दी होगा। तो ये दोनों शेयर आप ले लें। आइए लाइव कॉल से बात करें। तारिक भाई, शाहिद जैदी बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब, वेलकम शो सर। आपकी तवज्जो आज फिर उसी तरफ दिलवाऊंगा जैसे कि 3-4 दफ़ा मैंने फ़ोन किया है ये गनी गैस के अपने शेयर्स के बारे में कि जब इसने स्पॉट से पहले जब इसके अनाउंसमेंट की थी राइट की तो सब 35-36 रुपए भाव था। आज इसने भाव भी आधा कर दिया है। राइट तकरीबन फंडे के करीब है। तो SECP बगैर सोचे समझे इनको 10 रुपए प्रीमियम से राइट कैसे अलाउ कर देती है? तो SECP को फौरन इस पे एक्शन लेना चाहिए इस ग्रुप के खिलाफ और इसके राइट कैंसिल कर देना चाहिए, वरना लोगों से ये 25-30 करोड़ बटोर लेगा और ये शेयर भी आगे जाके मट्टी कर देगा। बस मुझे यही कहना था। अब आप थोड़ा सा रोशनी डालें प्लीज। थैंक यू। देखिए, गनी ऑटोमोबाइल रिक्शे बनाता है, इसका शेयर हमेशा 7 रुपये का रहा। इसने आपसे कहा कि जी हमें और पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए और आप लोगों ने दिया, ठीक है, प्रीमियम नहीं दिया, आपने नॉर्मल रेट पे ले लिया और आज उसका जो है वापस 7 रुपये पे आ गया। नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है। तो ये जो जिस रेट पे इसने आपसे मांगा था वो बिल्कुल गलत था और SECP ने और क्या ड्यू डिलिजेंस की, स्टॉक मार्केट ने क्या ड्यू डिलिजेंस की कि 7 रुपये का शेयर कोई 12-13 रुपये का क्यों लेगा, जबकि 7 रुपये वैसे ही मिल रहा है, वापस आ गया उसी रेट पे। इस पे आपकी जो बात है वो पब्लिक तक पहुंची है। आप एक चाहें तो एक छोटा सा लेटर SECP को लिख दें, कॉपी टू NAB, कि भाई उस पर एक्शन करो, बताओ कि क्या हुआ, what job you are doing, why you are not evaluating the correct value of the company। इसकी तो वैल्यू 10 रुपये की कभी भी नहीं थी, तो ये 10 से प्लस क्यों मांग रहा था ये। नाज़रीन, आज की जो बहुत बड़ी खबर है और कल हमने इस पर अच्छी खासी डिस्कशन भी की थी न्यूज़ में के बाद, ऑटो पॉलिसी। आइए पहले एक लाइव कॉल से बात करें, फिर ऑटो पॉलिसी बात करेंगे। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। अनवर इकबाल मेरा नाम है। अनवर साहब, वेलकम टू द शो सर। सर, ये जो एक हाई टेक अभी बुक बाइंडिंग में आया था अभी शेयर्स ये, और जो अंडर सब्सक्राइब हुआ है और ये 62 रुपये 50 पैसे का हमें दिया गया है और ये अभी तक 58 और 59 के दरमियान जा रहा है। अभी क्या इसका प्रोस्पेक्टस है, ये हमें लॉस में बेचना पड़ेगा और ये कौन बुक बाइंडिंग में
जो इसकी बिड डालता है या कंपनी वाले जाली डालते हैं कि इसको शेयर को बढ़ाने के बिड 62.50 डालते, जबकि गवर्नमेंट ने 37 रुपए का कहा है। तो इतना बड़ा गैप करके ये मार्केट में जो इस तरह की चीज डाल रहे हैं कि वो लोग जो है ना बुक बाइंडिंग आइंदा ना करें, और पाकिस्तान में ये चीज भी खत्म हो जाए कि बुक बाइंडिंग का सिस्टम भी खत्म कर देना चाहिए, ताकि पब्लिक को बहुत लॉस हो रहा है और आइंदा भी मजीद लॉस होता रहेगा। तो पाकिस्तान में ये जो बुक बाइंडिंग का सिस्टम, इसको खत्म करके प्रीवियस जो 10 रुपए का शेयर होता था। देखिए, ये बुक बाइंडिंग का जो सिस्टम है ये दुनिया भर में लागू है, इंटरनेशनल प्राइस है। देखिए 90% तो ये बुक बाइंडर्स ले जाते हैं, 10% आप लोगों को मिलता है। अब अगर कोई आदमी किसी चीज़ की कीमत को बहुत ज़्यादा देना चाहता है तो हमारा उसको रोक भी नहीं सकते अंडर दी प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम। तो वो बुक बाइंडिंग का सिस्टम तो अपनी जगह पे सही है और उसको चेंज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल प्रैक्टिस सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बार बार हम देख रहे हैं कि ओवर वैल्यूएशन हो रही है इस पर। तो मैंने जब ये हाईटेक का आया था, लोगों ने कहा जी 62 रुपये का महंगा लग रहा है, तो मैंने कहा उसका अगर आपको ये फील है तो आप बिल्कुल इसको ना लें, और जब ये नीचे आ जाएगा तो आप ले लीजिएगा। ये हुआ, मेरे जानने वालों ने इसको काफ़ी नीचे से उठाया। लेकिन अभी हमने देखा कि इसने कुछ दिन पहले ही, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, इसने अभी कुछ डिविडेंड वगैरह भी दिया है। डिविडेंड, जितना डिविडेंड दिया जाता है उतने से वैल्यू कंपनी की कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब उसने अगर 62 का था और डिविडेंड 3 का दिया तो इसकी कीमत 59 वैसी हो जानी चाहिए। तो इसको भी मद्देनज़र रखिएगा कि जो आपने टोटल पैसा लगाया उसके बाद आपको डिविडेंड कितना मिला और अब उसकी नेट वैल्यू क्या है। आई क्लाइव का से बात करें, ये कंपनी इतनी बुरी नहीं है, क्यों कि ये लुब्रिकेंट बनाती है, यहाँ पे बड़ी गुंजाइश है इसकी। आई क्लाइव का से बात करें। सर वास्सलाम जनाब। जनाब क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, अपना ये है कि मैं कुछ 4 शेयर्स हैं जो इनका बाय करना चाह रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा प्लीज। किसके, कौन से शेयर्स? एनबीपी, नेशनल बैंक? बिल्कुल नहीं। हाँ, और एफएफसी ठीक है, और पेल ठीक है, एस्कॉल ठीक है, और अमरेली भी ठीक है एट दिस प्रेजेंट रेट। NIB वाला के चक्कर में ना पड़े। देखिए, ये इन्होंने कहा कि जी MCB से मर्ज हो रहा है। अगर मर्ज हो भी जाएगा तो क्या आप MCB का शेयर आपको मिल जाएगा? किसी को ये भी गलतफहमी थी, फ़ोन करके कह रहा था कि भाई एक फार्मूला आया कि कंप्यूटर पे कि 132 शेयर्स के अगेंस्ट आपको एक MCB का शेयर मिलेगा। तो 2 रुपये का इसका है, 2 को 132 से मल्टीप्लाई करें तो 262 बनता है। उतने का तो MCB है ही नहीं, उससे अच्छा आप डायरेक्ट MCB ले लें। तो ये इन चक्करों में ना पड़ेगा। 1 रुपये 2 रुपये वाले शेयर, बड़े लोग जुआरी टाइप के लोग हैं वो खेलते हैं, इस खेल में खेलें, उनको अल्लाह मुबारक करे। 200% कमाई या 2% लॉस, आप लोग कनायत करें, 10-20 की तमन्ना करें अल्लाह से, वो ही मिल जाए आपके लिए बहुत है। क्योंकि अदरवाइज़ आपको मनी मार्केट में आपको 4% भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ अगर हमें 15, 16, 20 मिल जाता है तो हमें खुश होना चाहिए, बड़े बड़े चक्करों में ना पड़े। बाकी जो आपने नाम लिए अच्छे लिए हैं, माशाल्लाह अच्छी कंपनीज़ हैं, कोई इसमें इतना नुकसान का ख़तरा नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। MCB बैंक बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन वो अगर NIB को ले रहा है तो मेहरबानी कर रहा है। तो NIB के शेयर पे आप लोगों को इतना परेशान खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। NIB इज़ डूइंग ए सर्विस बाई टेकिंग ओवर दिस डाइंग बैंक। नहीं तो इसका भी वही हाल हो जाएगा जो अभी आपने खादिम अली शाह बुखारी का देख लिया। वी शुड नॉट हैव ए सिचुएशन लाइक दिस। इसी तरह जो और 2-3 छोटे छोटे बैंक हैं उनको भी कोई ना कोई बड़े बैंक को हाथ रख के टेक ओवर कर लेना चाहिए। और ठीक है, 2 रुपये का जो उनका वैल्यू है, अगर 200 का MCB का शेयर है तो आप 100 के ऊपर आपको 100 के अगेंस्ट एक MCB शेयर मिल जाएगा, विच इज़ फेयर। और आप एक सॉलिड अच्छे बैंक के एक शेयर के भी मालिक हो जाएंगे 100 के बजाय, तो आपके लिए बेहतर है कि वो कमा के देगा, आपको डिविडेंड भी देगा, वो भी देगा, बोनस भी देगा, सब कुछ देगा, MCB देता रहा है। लेकिन NIB से कोई उम्मीद नहीं रख सकते आप। आइए क्लाइव का से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब से बात कर रहे थे? जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। अच्छा तारिक साहब, हाजी मोहम्मद बात कर रहा था। हाजी साहब, वेलकम शो। तारिक साहब, एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी। हेलो। जी जी बोले। मैं कह रहा था ये आपका
प्रोग्राम 3:10 पे आता है, ये शाम को रिपीट नहीं हो सकता? ये मैनेजमेंट पे है जी, उस मेरे शो की इतनी अहमियत नहीं है, लो ग्रेड का शो है, ये लॉस मेकिंग शो है, तो इसको इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती कि प्राइम टाइम पे दिखाया जाए। प्राइम टाइम में तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं एक मामूली सा एंकर हूँ, मुझे तो इतनी पजीराई नहीं मिलती। मेरे रिक्वेस्ट पे और मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने एक रिक्वेस्ट की हुई है मैनेजमेंट से कि 6 बजे सुबह को इसको रिपीट करें, तो वो 6 बजे सुबह रिपीट होती है। दूसरी बात आपको ये बताता चलूँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये फ़ायदा हुआ है कि अब ये शो जो अभी आप देख रहे हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर पे भी, छोटे से स्मार्टफोन पे भी देख सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। हमारे वेबसाइट का नाम है www.businessplusTV.pk, उस पर आप अभी आराम से देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा 10 मिनट का गैप होगा, ये फिर रिकॉर्डेड शो एज ए आ जाएगा 3:10 के पास। न्यूज़ के बाद आपको ये शो नज़र आएगा, आप पूरे अगले दिन तक देख सकते हैं इसको। और कल यही जो रिकॉर्डेड शो है इंशाल्लाह यूट्यूब वगैरह कहीं ना कहीं अपलोड हो जाएगा, वो अगेन थ्रू बिजनेस प्लस टीवी आप देख सकते हैं। तो अब वो रिपीट की इतनी वैल्यू नहीं रही, आई डोंट वरी अबाउट दैट एनी मोर। 4 बजे जो शो करता हूँ वो 4 बजे सुबह को रिपीट होता है, और उसको भी देखने के लिए अब कोई ऐसी टेंशन नहीं है, देखना चाहे देख सकता है। कल हमने बड़ी डिटेल में डॉक्टर अयूब से ऑटो पॉलिसी पे बात की है, उसको भी आप देख सकते हैं ऑन द कंप्यूटर एट द मोमेंट। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कैसे हैं तारिक साहब, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा तारिक साहब, वो मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को ईफर्ड और पैल है, तो मतलब मैं इसके बदले किसी एक के बदले वो लेना चाह रहा था ई फूड, क्या मशवरा? हालांकि महंगे लिए हुए मेरे तो ईफर्ड मेरा 75.5 का लिया हुआ है। कितने का लिया हुआ? इस वक्त 75.5 का लिया था और इस वक्त 69 रुपए का मेरा पास। इस वक्त अगर दोनों में आप कहेंगे तो मुझे ई फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। ई फर्टिलाइज़र की बात देखिए, फूड की बिज़नेस यहाँ बहुत कामयाब है आबादी वगैरह की वजह से, इसीलिए बाहर की कंपनी आ रही है। जहाँ तक फर्टिलाइज़र का ताल्लुक है, अगर गवर्नमेंट अभी इनको सपोर्ट, इनकी प्रोटेक्शन हटा दे तो आप यकीन मानिए चारों के चारों ये जो है यूरिया बनाने वाली कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। और ये मैंने एक तरह से पब्लिकली डिमांड भी किया, जिस पे बहुत मुझे सपोर्ट मिल रही है पूरे कौम की तरफ से। मैंने 8 आइटम लिख दिए हैं, 9 बल्कि, कि जी जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ लोकली और बाहर सस्ती हैं। मिसाल के तौर पे बजाय हम ये फर्टिलाइज़र कंपनी से, अपने फर्टिलाइज़र कंपनी से यूरिया लेके जो हम 1200 में बेच रहे हैं, अगर इंपोर्ट करें तो आप बड़े किसानों को बड़े आसानी से हम 800 का दे सकते हैं, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी तरह मैंने चीनी की बात की है कि यहाँ 64 का बिक रहा है, दुनिया भर में 37 का बिक रहा है। आटा दुनिया भर में 25 का बिक रहा है, यहाँ 50 का बिक रहा है। ये बहुत ज़्यादती है इस गरीब मुल्क में। और इसी तरह दूध का मैंने लिखा कि दूध की इंटरनेशनल कीमत 22 हो गई है, यहाँ भले 25 की आप बेच दें, 100 रुपये की बेच रहे हैं। आवाम, गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, इस पर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ है। और ये हुक्मरान लोग हैं ज़रा परेशान भी हो गए कि तारिक खान ने ये क्या लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, मगर ये बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ सीमेंट भी महंगा, यहाँ गाड़ी भी महंगी। और अभी मैं ऑटो पॉलिसी पे बात करता हूँ, ऑटो पॉलिसी जो आई है वो काफ़ी नहीं है, 5% 10% कम करने से कुछ नहीं होगा। 660 सीसी की गाड़ी नीनो इस वक्त इंडिया में 1.5 लाख की, पाकिस्तानी 1.5 लाख पे मिल रही है। यहाँ सबसे जो छोटी गाड़ी बहरान है वो 7 लाख की है। वो 7 लाख से कम हो के अगर 6,50,000 की भी हो जाए तो अभी बहुत बड़ा गैप बाकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और उनके जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी आवाम की फ़िक्र है, कोई इनको आवाम की फ़िक्र नहीं है। ये जो 4 एग्जिस्टिंग लोग हैं जो लूट रहे हैं इस वक्त कौम को, उसके ब्रीफ केसेस की इनको ज़्यादा फ़िक्र है। उनका जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जो भी था वो आया और उनको डिफेंड करता रहा। ये 5% 10% करना जो है ना ऑटो पॉलिसी नहीं होती, इससे बाहर वाले लोग नहीं आएंगे और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप इन चारों को लूटने दे रहे हैं और हम लूट रहे हैं। आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, आवाम का इंटरेस्ट कौन देख रहा है? ना ख्वाजा आसिफ देख रहा है, ना प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, ना मिफ्ता इस्माइल देख रहा है। सबको अपने अपने हिस्से मिल रहे हैं, आराम से लूट रहे हैं। एक एक दिन में ये जो चीनी माफिया एक दिन में आप सोचिए कि कितना कमा रहा है। 37 रुपये की चीज़ को 64 रुपये बेच रहा है गरीब आवाम को, कितना पीट रहा है पैसा। और उसके ऊपर से आपने उसको 13 रुपये का वो भी दे दिया। और इसी प्राइम मिनिस्टर ने सो गया 3-4 हफ्ते पहले जब ये चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हुई, 50 से 64 की तरफ गई, तो उन्होंने सो कॉल्ड एक कमेटी बताई
कि यार हमने जब ये 13 रुपये का इनको गिफ्ट दिया था तो ये कहा था कि कीमत नहीं बढ़ाना, कीमत तो बढ़ रही है, इसको देखो कि क्या हुआ। 3 हफ्ते हो गए, कोई इसका अभी तक कोई कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर मिनट पे, हर 5 मिनट पे उनको एक बहुत ज़बरदस्त कमाई हो रही है। उसको रोके क्यों? जितने दिन इसको रोक देंगे, डिले कर देंगे डिसीजन को, उतना ही उनका फ़ायदा है। इसी तरह ऑटो पॉलिसी, रियल ऑटो पॉलिसी जब तक नहीं आती, ये चारों कंपनी लूटती रहेंगी और उनका एक एक दिन में अरबों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। उसमें से अगर उठा के वो 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख डेली अगर ये ब्यूरोक्रेट्स वालों को दे देते हैं तो उनका क्या नुकसान है? नुकसान तो हमारा है। आवाम के लिए कौन बोलेगा? आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सर। हेलो सर, आपकी बातें बहुत मजा आता है। लाहौर से बोल रहा हूँ करामत अली। कामत साहब, वेलकम सर। अच्छा, मैंने आपको पूछना था, अभी तक कुछ नहीं दिया जी, फिर से कहिएगा। डिविडेंड वगैरह, डिविडेंड शेयर किस कुछ नोट नहीं किया थी। डिविडेंड किस कंपनी ने नहीं दिया सर? हैस्कॉल कंपनी। हैस्कॉल ने नहीं दिया? अच्छा, हाँ जी। हैस्कॉल जनाब आपकी कंपनी है, और ये देखिए 54 पे आया था, लोग कह रहे थे नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, बिका, और आज माशाल्लाह इतने ऊपर आया है। और आपको पता है कि अभी उन्होंने उनके एक बाहर वाले भी आए, उनका शेयर लिया, अच्छी कीमत पे लिया है, और वो एक्सपेंशन के मॉडल में है। ख़ास तौर से पंजाब जहाँ से आप बोल रहे हैं, वहाँ उनकी बहुत बड़ी एक्सपेंशन हो रही है। वो जगह जगह बड़े बड़े स्टेशन बना रहे हैं होल सेल बेचने के लिए इंडस्ट्रीज़ वालों को। उस पर इनका पैसा बेइंतहा लग रहा है। तो आप ये समझिए कि ये हैस्कॉल को आप अपने से अलग ना समझें, आप समझें कि मैं भी हैस्कॉल का मालिक हूँ। हैं आप, जब आपने शेयर ले लिया, एक भी लिया है, तो आप मालिक हैं। और सोचें कि आपका जो आपकी कंपनी को बढ़ाया जा रहा है, आप इस पर आप खुश हों। आप डिविडेंड बड़े बाद में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, काम अच्छा है। नहीं तो विटॉल जैसी कंपनी इतने हाई रेट पे 15% ज़्यादा पे कभी ये शेयर ना ख़रीदती, और उन्होंने 184 का नारा लगा दिया है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको 184 पे नज़र आएगा। आप ज़रा आराम से बैठें। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये जो 8-9 पॉइंट मैंने लिखी लिंक्डइन पे, और उसके बाद मैंने कहा सीकिंग कमेंट्स फ्रॉम ऑल थिंकिंग पाकिस्तानीज़, उस आर्टिकल को दुनिया भर में बड़ी पजीराई मिली। यहाँ तो ज़्यादा थिंकिंग लोग हैं नहीं, लेकिन थोड़े हैं, उन्होंने उस पर कमेंट शमेंट किया। एक साहब ने बड़ी मेहरबानी की, कुछ अवान साहब थे, नहीं आराई साहब कोई, उन्होंने लिखा कि मैं प्रपोज़ करता हूँ कि आपको फाइनेंस का एडवाइज़र बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर का 2018 तक। तो उनको मैंने जवाब लिखा कि भाई उससे सिर्फ एक ही फ़ायदा होगा कि ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, अपना खा के अपने ज़ोर पे वो बोलना बंद हो जाएगा, और मैं एक एडवाइज़र लग जाऊँगा। मैं कोई भी तब्दीली नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि ये लोग जो ग्रुप बैठा हुआ है, कुछ भी मेरी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ मुझे कहेंगे ये लो तनख्वाह, ये लो बहुत अच्छी सी गाड़ी, ये दौरे वौरे करो, खामोश हो जाओ। ये चीज़ मेरे वालिद साहब के साथ भी हुई है, होती रही, और मेरे साथ भी और पहले भी ऑफ़र्स आ चुकी हैं। फिर मैंने उनको आगे लिखा कि जनाब, मैंने CSS पास किया था इतने अच्छे नंबर से कि मुझे डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नरी मिली थी, जो कि मैंने नहीं ली क्योंकि तनख्वाह थी 900, और मैं बाहर उस उम्र में 14,000 कमा रहा था, तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद एक दफ़ा हुकूमत ने बुलाया कि पीकी का प्रेसिडेंट बन जाए। 26,000 तनख्वाह थी, जबकि मुझे 5.5 लाख रुपए बाहर मिल रहे थे। लोगों ने कहा जी ऊपरी कमाई तो आपने सोचा ही नहीं। मैंने कहा ये ना मेरे किसी ख़ानदान वाले ने सोचा है, ना अगले 4 जनरेशन में कोई सोचेगा ऊपरी कमाई। हम लोग असली कमाई कमा के इतना कमा लेते हैं कि हमको ऊपरी की सोचने की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी, ना पड़ेगी इंशाल्लाह। मेरे घर के तमाम बच्चे जो हैं प्रोफेशनल्स हैं, लाखों लाख उनकी तनख्वाह है, उन्होंने ऊपरी का कभी सोचा नहीं। हमारे यहाँ एक पेन भी चुराना 10 रुपये का मना है फैमिली में। आई क्लाइव कॉल से बात करें, आई क्लाइव कॉल से बात करें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। खान साहब, मुझे आपसे 3 शेयर्स के बारे में पूछना है। जी बताएं। मेरे पास निप के पड़े हुए 1 लाख शेयर, ये पड़ा हुआ है 9 रुपए में 1 लाख शेयर, और EPCL है 1 लाख शेयर, वो मैंने 14 रुपए में खरीदा था। NIB के बाद आपने कहा, मैं क्या करूँ? सुनिए, NIB के बाद आपने क्या कहा? EPCL, निप, EPCL और PIA। अच्छा जी हाँ, PIA को होल्ड कीजिएगा सर। निप अभी आजकल लोगों ने खबरें ऐसी फैलाई हुई कि ये हो जाने वाला है, वो हो जाना। जैसे ये अभी जो 2 रुपये का रेट है, इस पे भी आप बेच सकते हैं, या इससे थोड़ा ऊपर आए तो इसको बेच दें। EPCL एंग्रो पावर नहीं, क्या है, EP सीमेंट लिमिटेड है, याद नहीं आ रहा जी सिंबल। EPCL यहाँ पे है भी नहीं। अगर ये सीमेंट है तो ठीक है, और इसको होल्ड करें। PTCL को मैं रेकमेंड करता हूँ बेचना, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ हमें नज़र नहीं आ रही। PTCL से निकल जाएं, निप से निकल जाएं, PIA को होल्ड करें। ये जॉइंट सेशन में अगर 3 हफ्ते बाद भी फिर से होगा, इसमें ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद इसका रिस्ट्रक्चरिंग शुरू होगी। 2 होटल्स तो इन्होंने रख लिए अपने पास, ताकि ये VIP लोग, ये होटल एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और आज भी इन्होंने यही किया कि PIA में से वो 2 होटल हटा लिए, ताकि ये जो हमारे VIPs जो हैं वो जाएंगे, वहाँ रहेंगे, फ्री में साइन वाइन करके आ जाएंगे। ये बहुत गलती की है इन्होंने। अगर वो दोनों होटल PIA को मिल जाते तो $3 बिलियन उसकी वैल्यू है, और उसी से PIA उठ के खड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो नए लोग लेंगे उसको फिर किसी और तरीके से रिवाइव करेंगे। अब ये होटल्स का क्या होगा, कब बेचोगे होटल, ये सवाल उठाता हूँ मैं आज। मुझे 3 बिलियन चाहिए इसके बदले में। कौमी ख़जाने में 3 बिलियन डालो, ये दोनों होटल बेचो। गवर्नमेंट का क्या काम है, होटल चलाना। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जाके वहाँ पे काम करेंगे, क्या करेंगे, कौन करेगा काम, क्यों करेगा? एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम जनाब। अच्छा तारिक साहब, मुझे जानना था ये PIBTL के बारे में। मैं सोच रहा था कि मैं अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर PIBTL और सीमेंट सिर्फ 2 ही स्क्रिप्ट्स रखूं, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये 1-2 साल के अंदर ये डबल या इससे ऊपर जा सकता है? आप लालच के चक्कर में ना पड़े, और मेरा मशवरा सुने। ना PIBTL पे सारा पैसा लगाए, ना सीमेंट पे सारा पैसा लगाए, ना ऑयल पे सारा पैसा लगाए, फैला के लगाएं। Why you restrict yourself to 2 kind of shares? When you have 32 sectors, you should have access to at least 10 sectors. ताकि आपने देख लिया ऑयल की वाह तूती बोलती थी, उसका गिरी तो क्या हशर हुआ। तो कल हो सकता है कोई किसी फैक्टर से सीमेंट बैठ जाए। सीमेंट आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में सस्ता है, यहाँ महंगा है, क्योंकि खैर ये कमाई बहुत हो रही है इनकी। कोयले की कीमत घट गई, इन्होंने कीमत कम नहीं की। कोई भी फैक्टर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए बेहतर हमेशा होता है कि आप 10 जगह लगाएं। PIBTL इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, और ये लॉन्ग टर्म रखने का प्रोजेक्ट है। लेकिन आपके पास 1 लाख है तो सिर्फ 10,000 लगाइएगा मेरे तरफ से PIBTL पे। 90,000 को आप और 9 कंपनीज़ में लगाएं। एक लाइव कॉल से बात करें। जितना भी अच्छा शेयर हो पूरा उस पर नहीं लगाना है आपको। एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर हमारे पास है जावेद उमर वोरा, तो ये इसका क्या फ्यूचर है? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या इसका हमारे साथ होगा, क्या रिफंड हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर कितना है आपके पास, आप बताइएगा। 2 लाख शेयर है सर। 2000 है, मेरे पास 8000 शेयर है। 2 लाख शेयर है आपके पास भाई? जी 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 जनाब, ये शेयर मेरे पास भी 8000 है, और वो उस वक्त लिया था जब ये 300 का था, और आज 2 रुपये का है। ये हवाई कंपनियाँ, ये सिक्योरिटी कंपनी का शेयर 300 का कैसे हुआ, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इनके तमाम डायरेक्टर्स को जेल में डाल के उसके बाद इनसे पूछा जाए 2-4 थप्पड़ मारने के बाद कि बताओ ये हुआ कैसे कि 2009 में ये 8 में ये शेयर जो था ये 300 का था, ये 2 रुपये का क्या हो गया? 300 का था तो कौन कौन सा शेयर तुम्हारे पास था बताओ। इसको कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट। मैं गाइड करूंगा नैब को कि कैसे इसका ऑडिट किया जाए। ये बहुत बड़ी धचका है हमारे मार्केट के लिए, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, मेरे साथ भी हो गया, आपके साथ भी हो गया। जिस लड़की ने मुझे ये शेयर दिलाया था उसने शेयर का काम करने से तौबा कर लिया। एक टेलीफोन के फ्रेंचाइज में जाके बैठ गई,
7-8 हज़ार के तनख्वाह पे हम लोग उसको 30,000 देते थे, कहने लगी 30,000 हो या 50,000 हो, अब मुझे शेयर का काम ही नहीं करना, आपको इतना बड़ा नुकसान दे दिया। मेरे लिए 8,000 इंटू 300 एक बड़ी रकम थी, लेकिन इतनी भी रकम नहीं थी कि जिससे मैं डूब जाता या मुझे हार्ट अटैक हो जाता। और उस लड़की ने पुश किया और ख़रीद लिया। आपने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इससे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा आप। अब ये आपको 2 रुपये भी मिल जाए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पास कोई एसेट ही नहीं है। अब जेल में ले आके हम जितना भी इनको फेटी लगाएं उससे क्या होगा? वो कह देंगे हम कंगले हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उनकी जान लेने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। बी वेरी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग इन परवेज सिक्योरिटी टाइप कंपनी, ये जावेद वोरा या कोई भी नाम किसी के साथ होना, फलाना हबीब, AKD, जहांगीर सिद्दीकी, ये सब ख़तरनाक नाम है, इनसे दूर रहना है आपको, नॉन प्रोफेशनल है। आई क्लब कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम। सर मुझे आपसे 2 शेयर्स के बारे में मालूम करना है। एक ने अभी डिविडेंड दिया है, क्लेवर पाकिस्तान, इन्होंने 57 का डिविडेंड दिया है और अभी डिविडेंड देके 38 पर ऐसे आ गया। और दूसरा ट्राई पैक फ्लेम है, जिसका क्या नाम है, ये इनका शेयर जो है 2015 का जो दिसंबर का डिविडेंड, इनका पर शेयर अर्निंग माइनस में थी, अब इनके फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 14 रुपए प्लस में आई है। तो ये कैसा शेयर है, ट्राई पैक फ्लेम और ये क्लेवर पाकिस्तान? देखिए, क्लेवर तो बहुत इस्टेब्लिश पुरानी कंपनी है और देखिए आपने 570% इन्होंने डिविडेंड दिया और हालांकि रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था इस साल का। ट्राई पैक क्या करता है? ट्राई पैक जो है आप देखते होंगे, टेट्रा पैक, ये जो आजकल हम लोग डब्बे के मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है पैकिंग की, जिसको कहते हैं ट्राई पैक। इसमें 3 लेयर होते हैं और यही जो है ना आपके दूध को प्रिजर्व कर सेव कर लेती है, अदरवाइज़ दूध तो आपको पता है थोड़ी देर में ख़राब हो जाता है। तो ये ट्राई पैक का काम अच्छा है। और ये अभी शॉर्ट टर्म में अगर इसको प्रॉब्लम भी थी तो ये लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल बहुत अच्छा हो जाएगा। दूध की यहाँ बेइंतहा ज़रूरत है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी, और आबादी में भी आप देखते हैं कि आस्ते आस्ते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर तरफ बढ़ रहा है। तो ट्राईपैक टाइप की कंपनी, क्लोवर टाइप की कंपनी बहुत अच्छी है, इनको ले लें और आराम से बैठें। इसके कभी नीचे ऊपर हो उससे आप ज़्यादा घबराएं नहीं। लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटीज़ इन कंपनीज़ की बहुत अच्छी है। आइए क्लब कॉल से बात करें। नाज़रीन, एक और जो आज की इम्पोर्टेंट ख़बर है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा 1.8 बिलियन हो गया है जुलाई से फरवरी तक का। ये इतनी बड़ी रेमिटेंस आ रही है, उसके बावजूद ये पोजीशन है। रेमिटेंस ना आती तो आप सोचिए क्या होता, अभी हमारा 21 बिलियन का होता और ये मुल्क अब तक धस चुका होता। जिस तरह से ये हुकूमत को चलाया जा रहा है, इतनी बड़ी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट बिल्कुल ही ना, एक्सपोर्ट हमारी घट रही है और रेमिटेंस ने हमें संभाला हुआ है, नहीं तो ये मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ आई है 4%, विच इज़ ओके, जो हमने सोचा था उसी हिसाब से। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ है जिसकी वजह से सोसाइटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत सारे लोग इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं इसलिए कि ये इतनी नाअहल गवर्नमेंट है कि इसने ड्रग अथॉरिटी को इख्तियार दे दिया है कि जितने एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, एक होती है न्यूट्रोसिटिकल या जो हर्बल वगैरह जो आप देखते हैं, ये न्यूट्रोसिटिकल वो होती हैं जो ताकत की दवाई बनाती हैं। वो लोग पहले आउटसाइड ड्रग एक्ट के थे, अब उनको ड्रग एक्ट में ले आए और उनकी तमाम कंपनीज को कहा गया कि एप्लीकेशन दो। उन्होंने 9000 कंपनियों ने एप्लीकेशन दे दिया। स्टाफ इनके पास है नहीं, अब तक शायद सिर्फ 160 कंपनियों को इन्होंने लाइसेंस दिया, बाकी सबको जेल में बंद करना शुरू कर दिया है 31 दिसंबर के बाद। या तो वो सारी कंपनियां बंद हो जाएं, लाखों लाख जॉब्स ख़त्म हो जाएं, या ये तेज़ी से रजिस्ट्रेशन दें। उस सिलसिले में इनके जो चीफ हैं उनका बयान आया है, ये कह रहे हैं कि जी 7,500 हमारे पास केसेस हैं और इंशाल्लाह इसी साल निकल जाएंगे। ठीक है, दिसंबर तक निकल जाएंगे, मान लिया, जो कि मैं समझता हूँ कम्प्लीटली झूठा है। ये आदमी खुद झूठ बोल रहा है, इसको पता है, बोलते वक्त भी पता है कि झूठ बोल रहा है। ये जब इतने महीनों में इसने 160 कंपनी को सर्टिफाई किया तो 7,500 को कैसे कर देगा। अच्छा, कर भी लिया, मान लिया मैंने, इस दौरान क्या करोगे? सारे लोग मालिकों को जेल में बंद रखोगे?
या और फैक्ट्रियाँ बंद कर दोगे या क्या करोगे, इस पर ज़रा बताओ तो सही। प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात पे लेना चाहिए कि बहुत बड़े लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है इससे वजह से घसीटा जा रहा है शरीफ लोगों को ड्रग कोर्ट्स में, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो तारिक साहब। जी जनाब। मैं तारिक बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं तारिक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। काइंडली मुझे बताएं, आपके प्रोग्राम के थ्रू पता लगता रहता है जैसे ये डिविडेंड वगैरह दिसंबर के महीने में शायद प्रॉब्लम मिलता है और प्रॉफिट। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसका डिविडेंड क्या सिर्फ ईयरली बेस होता है, लाइक इस तरह नहीं होता हाफ ईयरली? दूसरी एक बात और मैंने पूछनी थी, लेट्स सपोज अगर मैंने 1 जुलाई को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और मैं उसे अगर 25 जून को निकाल लूँ जितनी भी अमाउंट थी और उसके बाद मैं री इन्वेस्ट करूँ तो मुझे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा? और लेट्स सपोज अगर मैं 26 जून को इन्वेस्ट करता हूँ 4 दिन के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को डिविडेंड मिलता है, अगर मैं 1 लाख करता हूँ तो मुझे पूरे साल का 1 लाख का डिविडेंड मिलेगा? ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखिए तारिक साहब, आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि डिविडेंड इज जस्ट ए पे आउट, मगर उससे पहले जो आपकी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और अगर आपने कहा 26 जून को आप निकलेंगे, तो आप निकलेंगे तो उस वक्त आपका जो नेट एसेट वैल्यू है ऑलरेडी बढ़ चुका होगा, विच विल बी इक्वलेंट टू योर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग दिस पीरियड लेस 4 days। आज 4 दिन तक आप और इंतज़ार कर लेंगे तो वो टोटल साल का प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 days लेस आपको प्रॉफिट ऑलरेडी आपके नेट एसेट वैल्यू में बिल्डअप है। सो यू आर नॉट मेकिंग एनी लॉस एट ऑल। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 31 को ही आपको डिविडेंड मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। डिविडेंड नहीं मिलेगा तो एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी। आपने लगाया 100 रुपये, वो आस्ते आस्ते 101 हुआ, 102 हुआ, करते करते वो हो गया 109। अभी 4 दिन बाकी हैं, तो आप जब रिडीम करेंगे तो 109 मिलेगा आपको, 100 नहीं मिलेगा। और अगर 4 दिन और इंतज़ार कर लेते तो 10 मिल जाता, तो 110 की वैल्यू हो जाती उसकी, उसमें से वो 10 दे देते आपको डिविडेंड, फिर से वापस नेट एसेट वैल्यू 100 हो जाती। तो डिविडेंड इज़ जस्ट ए पे आउट, एक्चुअल वैल्यू तो आपकी इनबिल्ट होती रहती है। मैं तो बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड या बोनस दिया जाए। बोनस मैं पसंद करता हूँ, डिविडेंड को पसंद नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होल्ड की जाए और आपका ग्रोथ होता रहे। जैसे आपकी आवाज़ से यंग आदमी की आवाज़ आ रही है, आपको आज की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे थोड़ा सा और डिविडेंड मिल जाए तो मैं जाके 2-4 सिनेमा और देख लूँ। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि मैं सिनेमा ना देखूँ और ये पैसा मेरा जमा रहे। जब बुढ़ापा हो, जब हाथ पाँव काम करना छोड़ना शुरू कर दे, जब कमर में तकलीफ, पाँव में घुटने में तकलीफ़ हो, उस वक्त वो पैसा आपके काम आए। आप उसके तरफ तवज्जो दीजिए, जहाँ लॉन्ग टर्म सोचिए। आई क्लब का से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये मैंने बीओपी के मतलब पूछना है। क्या पूछना है सर? इसको रखें या बेच दें? सर बीओपी सबको पब्लिकली बता के मैंने भी लिया था 110 साढ़े 10 रुपये का। उम्मीद ये थी कि 14 का हो जाएगा। मैंने कहा भाई बैंक में जान तो बहुत है, पंजाब इज़ बूमिंग। अभी मैं 12 शहर घूम के आया, हर जगह बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांचेस में देखा लाइन लगी हुई है। कहीं कुछ एप्लीकेशन लिया जा रहा है, कहीं पे कुछ किया जा रहा है। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो कंपनी ठीक होकर इसलिए नहीं देती कि इसमें अभी भी बैड डेट है। जो वहाँ के एमडी दर्ज दे के गया, वो आज तक उसकी गंदे गंदे वो फाइल्स निकल के सामने आ रहे हैं। और जो नया एमडी आता है वो कहता है जी सब सही है, सब सही है, सब सही है। थोड़े दिन बाद ऑडिटर फिर निकाल के ले आता है एक फ़ाइल जहाँ पे गंद मौजूद है। आवे का आवा वहाँ बिखरा हुआ है, और इससे मैंने उम्मीद छोड़ दी है। और मैं मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप बीओपी से निकल जाएं। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। यही पैसा कहीं और लगाएं जहाँ पे आपके बढ़ावट होगी। ई फूड ख़रीद लें उसके बदले में। अजीज़, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।